नमस्कार, मैं हूं रमेश आडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर की कुर्सी खतरे में, हाई कोर्ट ने आपकी याचिका पर चुनाव प्रक्रिया का सीलबंद रिकॉर्ड मंगवाया। ट्राई सिटी में कोरोना से 6 की मौत, सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई ओपीडी, पीजीआई भी कर रहा है विचार। और बेसहारा बुजुर्गों के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन 1456, बच्चे कर रहे परेशान तो होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम में हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर दिया है और साथ के साथ चुनाव प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड सीलबंद हाईकोर्ट में जमा करवाने के लिए कह दिया है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई वीडियो फिल्म भी शामिल है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि आम आदमी पार्टी के 14 पार्षद जीतकर सदन में आए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 12 ही पार्षद थे, जबकि 1 वोट संसद का था। इस लहजे से भी आम आदमी पार्टी 1 वोट से अधिक सदन में थी और उसका एक भी कैंडिडेट जीतकर नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब देखना यह होगा कि मेयर की कुर्सी बचती है या फिर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगती है। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर सरबजीत कौर समेत अन्य 2 पदों पर हुए चुनाव पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जांच के दायरे में आ गए हैं। आज हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम व अन्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं हाईकोर्ट ने मेयर चुनाव का सारा रिकॉर्ड सील बंद कर मंगवा लिया है, जिसमें वीडियोग्राफी भी शामिल है। मेयर पद समेत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को भी चुनौती दी गई है। तीनों पदों पर भाजपा के ही नेता चुने गए थे। आपको बता दें कि मेयर पद पर 8 जनवरी को हुए चुनावों को आप उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनाव के दौरान काफी हंगामा भी था। आपके एक वोट से छेड़छाड़ होने की बात कहते हुए इस प्रिजाइडिंग अफसर ने अवैध करार दे दिया था। वहीं भाजपा के एक वोट को काउंटिंग में शामिल कर लिया था। मेयर पद की दावेदार आप पार्षद अंजू कत्याल समेत सीनियर डिप्टी मेयर पद की दावेदार प्रेमलता और डिप्टी मेयर पद के दावेदार रामचंद्र यादव ने ये याचिका दायर की है। मांग की गई है कि मेयर समेत सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को गैर कानूनी घोषित किया जाए। इसके अलावा राज्य चुनाव अधिकारी, नगर निगम और अन्य प्रतिवादियों को इन पदों के ताज़ा चुनाव करवाए जाने के आदेश दिए जाएं। याचिका में दोष लगाया गया कि मौजूदा रूलिंग पार्टी के बड़े प्रभावशाली नेताओं ने निगम चुनावों में कई प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र किए। कहा गया है कि आपने सबसे ज्यादा 14 सीटें हासिल की थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। दावा किया गया है कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और पार्षदों की खरीद फरोख्त में लग गई। हालांकि आपके किसी भी पार्षद को खरीद नहीं पाई। तिलमिलाहट में भाजपा ने और तरीके से नतीजों को अपने हक में करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें प्रशासन की अथॉरिटी पर दबाव पाना भी शामिल था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में संचालित पेड पार्किंग में आज से 20% शुल्क बढ़ गया है। 2 पहिया वाहनों को 1 रुपया और 4 पहिया या इससे अधिक वाहनों को अब 2 रुपये पेड पार्किंग के अधिक चुकाने होंगे, जिसका वाहन चालकों ने खासा विरोध किया है। मार्केट एसोसिएशन ने भी इसका विरोध कर रही है। हमने भी पेड पार्किंग का दौरा कर यहां आने वाले वाहन चालकों से बातचीत की। चंडीगढ़ के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के इस दौर में लोग जैसे तैसे अपने घर का खर्च चला रहे हैं। ऐसे में शहर वासियों पर आर्थिक बोझ अब और भी बढ़ गया है। दरअसल शहर की पार्किंग के रेट में बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ के सभी सेक्टर्स में पेड पार्किंग है। ऐसे में लोगों को पार्किंग में अपने वाहन पार्क करने के लिए अब अपनी जेब को ज्यादा ढीला करना होगा। आपको बता दें, शहर की पेड पार्किंग के शुल्क में 20% का इजाफा हो गया है। ऐसे में 2 पहिया वाहन चालकों को 7 और कार चालकों को 14 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे में कार चालक का शुल्क 2 और 2 पहिया वाहन चालक का शुल्क 1 रुपया बढ़ा दिया गया है।
वहीं आपको फन रिपब्लिक, अलांते मॉल और मनी माजरा फन रिपब्लिक के बाहर बनी पेड पार्किंग में 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 28 और 4 व्हीलर का 56 रुपए चार्ज अदा करना होगा। यहाँ पर पहले से पार्किंग के रेट दोगुने किए हुए हैं। वहीं इस पर जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि स्मार्ट पार्किंग के नाम पर चंडीगढ़ में कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। बावजूद इसके पार्किंग के रेटों को बढ़ा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है और जनता के साथ धोखा है। क्योंकि सबसे पहले चंडीगढ़ की पार्किंग को स्मार्ट पार्किंग में तब्दील किया जाना चाहिए, उसके बाद रेट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि चंडीगढ़ की लगभग सभी पार्किंग में कोई न कोई समस्या है। कहीं कूड़े के ढेर लगे हैं तो कहीं पार्किंग की एंट्री और एग्जिट गेट पर लोगों से पैसे लेने के अलावा पार्किंग का रखरखाव नहीं किया जाता, जिसके कारण लोगों को नुकसान हो रहा है। देखो जी, पहली गल तो ना स्मार्ट है तो ना पार्किंग हैगी है, ना इत्थे कोई बंदा खड़ा है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गड्डी मेरी खड़ी सामने, परसों गड्डी को मार गया, शीशा उतार के ले गया, कोई देखने वाला ही नहीं। सिर्फ अंदर आने के पैसे लेंदे हैं, बाहर जाने कोई पर्ची लेंदे ही नहीं है। गड्डी चोरी हो जाए उन्होंने कोई जिम्मा नहीं है। इनू तो मतलब पार्किंग कहना ही मतलब अब तौहीन है मार्केट की। रेट वधा रहे हो, सुनन च आया सीगा भी पार्किंग इन्होंने कैंसल करती है। जो पार्किंग कैंसल हो गई फिर रेट किवें वध रहे हैं, हाउ दे आर बीइंग पेड, क्यों किस वास्ते वधाते पे? पार्किंग की है जी सामने कॉरपोरेशन की पार्किंग नवी बनी है, उत्थे घट्टो घट्ट सिस्टम तो है ना, गड्डी जाती है, पैसे लेंदे, खड़ी है। इत्थे तुसीं एकदम बाहर देखो, तुहानूं शर्म आएगी मार्केट जाते। इतना कचरा पे टेढ़ियां मेढ़ियां गड्डियां खड़ियां हैं, कोई पिछे खड़ा आधा घंटा हॉर मारने पैंदे, गड्डी कोई कटदा नहीं बाहर। अच्छा गड्डी कटो, गड्डी बैक से लग जाती है, शीशा को टूट गया, कोई जिम्मेवार नहीं, कहते हमें क्या पता, हमारा काम है 10 रुपये लेना। कभी उन्हें 10 रुपये फड़ा दो, 10 फड़ेगा, 12 फड़ा 12, मतलब कुछ नहीं है। टोटल 17 ਸੈਕਟਰ का ਜਲੂਸ है, बिल्कुल जलूस है मेरे हिसाब से, इन्हों चुक्या जाना चाहिए। तो ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। बेसिकली ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਰਕੇ देयर इज़ नो फैसिलिटी एट ऑल। ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੇਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ कॉन्ट्रैक्ट दे के पैसे खा रहे हैं और विदाउट एनी फैसिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर इज ऑलरेडी डिफॉल्टर, व्हाई यू इंक्रीज द फीस? सर ये पार्किंग का जो रेट अब बढ़ाया जा रहा है ये एक तो बिल्कुल नाजायज़ है, और पार्किंग के नाम पे ये एंट्री टैक्स लिया जा रहा है। आपको सिर्फ अंदर आओ, पर्ची कटाओ, उनका आगे कोई नहीं है कि आपकी पार्किंग कहाँ पे आपने पार्क करना है, क्या करना है। मुझे भी अपनी पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी करने में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और पार्किंग मिसमैनेजमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और पार्किंग के जो ठेकेदार के जो लड़के हैं, आप कभी देखो बिना वर्दी के होते हैं, और यहाँ तक कि ये लोग जब कोई ऑटो या कोई अंदर आता है जिसके लिए 10 मिनट के लिए फ़्री होता है, उनसे भी पैसा लिया जाता है, और ये बोर्ड पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि उनके लिए 10 मिनट फ्री हैं। तो ये जो एंट्री टैक्स लगाया गया है, आप ना इसकी देखभाल ठीक से कर पा रहे हैं। सिर्फ आप अगर पैसा ही कमाना है तो आप लोगों के साथ जो आप चुन के आए हो वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, और ये प्रशासन जो है वो धक्काशाही कर रहा है व्यापारियों के साथ। व्यापार पहले ही नहीं है, और ये पार्किंग का रेट बढ़ा के हमारे व्यापार को और ख़त्म किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਵਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपको बता दें, हर साल पार्किंग के ठेकेदारों को टेंडर की शर्त के मुताबिक पार्किंग के रेट 20% बढ़ाने का अधिकार है। इसके चलते शहर के सभी पार्किंग ठेकेदारों ने रेट बढ़ा दिए हैं। पार्किंग पास के शुल्क में भी 20% का इजाफा हो गया है, जिससे कि लोग खासा नाराज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। बुड़ैल जेल में बंद 2 कैदियों से सिम कार्ड, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री मिलने के बाद प्रशासन में हलचल पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जेल सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सिम, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जेल के भीतर कैसे पहुंची। जेल में बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपियों द्वारा सुरंग खोदे जाने के बाद से ही जेल में बहुत ही सख्ती है। यहां तक कि किसी के भी भीतर जाने पर पाबंदी लगी हुई है। यहां तक कि स्टाफ की भी पूरी चेकिंग की जाती है। बावजूद इसके जेल के अंदर कैदियों के पास सिम कार्ड पहुंचना एक चिंता का विषय है।
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जेल में बंद 2 कैदियों से तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, सिम और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जेल सुप्रीडेंट की ओर से सेक्टर 49 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर केस की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी पीआरओ रामगोपाल ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो भी इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि ये 31 तारीख को कोई 2:15 बजे के आसपास वहाँ पे जेल में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनकी चेकिंग की और चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक जो मुलजिम है उसके पास एक एयरटेल का सिम रिकवर हुआ और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनके बयान पे एफआईआर दर्ज करके उस पर उसको पुलिस जांच कर रही है इसकी। बता दें कि बुड़ैल जेल में कैदियों के पास से इस तरह से मोबाइल फोन, सिम और अन्य सामान मिलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार कैदियों के पास से इस तरह का सामान बरामद किया जा चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कैदियों के पास ये सामान पहुंचता कैसे है, जबकि पुलिस कहती है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हो ही नहीं सकती। ऐसे में फिर ये सामान कैदियों तो कैसे पहुंचता है? साफ है कि जेल प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है। जरूरत है कि मामले में जल्द से जल्द जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 26 में स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के पास गटर में जिस शख्स का शव मिला था उसकी पहचान हो गई है और उसके भाई जो कि चंडीगढ़ सेक्टर 52 स्थित कझेड़ी में रहता है, उसकी शिकायत पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उनकी इससे पहले भी आपस में झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद उस शख्स ने मृतक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया और शव को गटर में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पंचकुला में 2 अलग अलग इलाकों में व्यक्तियों के शव मिले हैं, जिससे कि शहर में सनसनी सी फैल गई है। पहला मामला पिंजौर के रतपुर कॉलोनी का है, जहां पर 4 दिन से लापता युवक का शव एक नाले में बोरी में मिला। मृतक के मुंह पर तौलिया बांधा हुआ था और उसके नाक से खून निकला हुआ था और पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। प्राथमिक तौर पर इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक हत्या का केस नहीं दर्ज किया गया। मृतक की पहचान बिलासपुर के बलोहा गांव निवासी अभिनव चंदेल के रूप में हुई है। अभिनव बद्दी में एक फार्मा कंपनी में काम करता था और 30 जनवरी से लापता था। उसकी गुमशुदगी को लेकर घर वालों ने बद्दी थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वो बद्दी में बसंत बाग में किराए पर रहता था। पिता अशोक चंदेल ने बताया कि अभिनव 30 जनवरी को कोविड पॉजिटिव हुआ था। उस दिन 2 बजे उससे उनकी बात हुई, उसके बाद से वो लापता हो गया। अभिनव के पिता के मुताबिक उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन जिस हालत में उसका शव बोरी में मिला है उससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने पुलिस से गहन जांच करके आरोपी को पकड़ने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक वीरवार दोपहर को एक व्यक्ति शौच के लिए नाले के पास गया था, तो उसने एक बोरी के बाहर अंगूठा निकला हुआ देखा। उन्होंने इसके बारे में आसपास के दुकानदारों को बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और शव को नाले से बाहर निकाला गया। वहीं दूसरा मामला सेक्टर 26 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर कॉम्प्लेक्स के पास गटर के अंदर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था, जिसके बाद मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति पर अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप लगाया था। चंदी मंदिर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद मृतक की पत्नी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। चंदी मंदिर थाना एसएचओ ने बताया कि मृतक के भाई के मुताबिक बुधवार रात मृतक की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति के गले पर कोई नुकीली चीज से वार कर फिर कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद शव को गटर में बुधवार रात को ही फेंक दिया गया था। भाई का आरोप है कि भाभी के किसी और के साथ अवैध संबंध होने के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
अभी ये था जो शव मिला था उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी, ना शनाख्त होने के कारण उसकी बॉडी हमने कल मॉर्चरी में रखवा दी थी। तो कल लेट शाम उनके भाई ने आके हमारे पास बयान अंकित करवाया कि उसके जो ये भाई हैं उनका किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी लाश को गटर में फेंक दिया है। तो अभी हमने उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर FIR दर्ज कर दी है 302-34 IPC में। तो अभी हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हवाले कर रहे हैं, बाकी अनुसंधान जारी है। तो अवैध संबंध की भी बात आई है जो मृतक की वाइफ का किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा मामला? हाँ, ये उनके ब्रदर ने ये जब आके यहाँ पे पूछताछ करी है गांव मदनपुर के अंदर, तो उनको आसपास के व्यक्तियों ने बताया कि उनका और किसी लड़के का अवैध संबंध थे, जिसके चलते उन्हें शक है कि दोनों ने उनको मारकर ये गटर में फेंक दिया। तो अभी आगामी कार्रवाई में क्या निकल के आया? आपकी जांच कहाँ तक पहुँची है? हमारी जांच में अभी तक तो हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके वारसान के हवाले कर रहे हैं संस्कार के लिए। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी साक्ष्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों ही मामलों में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में गिरफ्तार पत्नी और पड़ोसी से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इन वारदातों से पूरे शहर में सनसनी और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों का आना कम तो हुआ है, लेकिन मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिनमें चंडीगढ़ में 3, पंचकुला में 1 और मोहाली में 2 मौतें शामिल हैं। ट्राई सिटी की बात करें तो आज कुल 532 नए मामले आए हैं और एक्टिव मरीज अब 5441 रह गए हैं। गुजरे 24 घंटों में चंडीगढ़ में 183 मरीज आए और 3 लोगों की मौत हो गई, जहां अब एक्टिव मरीज 2099 बचे हैं। पंचकुला में 118 नए मरीज आए, 1 शख्स की कोरोना से मौत हो गई और 598 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं मोहाली की बात करें तो गुजरे 24 घंटों में 231 नए मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब एक्टिव मरीज 2444 रह गए हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही कमी को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों में OPD शुरू कर दी है। सेक्टर 16, सेक्टर 32 और अन्य सरकारी अस्पतालों में OPD शुरू हो गई है, जहां मरीजों ने राहत की सांस ली है। वहीं PGI को भी प्रशासन ने 6000 मरीज देखने के लिए OPD शुरू करने के लिए कहा है, जिस पर PGI प्रशासन भी विचार कर रहा है और जल्द ही OPDयां खोलती जाएंगी। बहरहाल सरकारी अस्पतालों में अभी पेंडिंग सर्जरियां शुरू नहीं की गई है। हमने इस संबंध में डायरेक्टर हेल्थ से भी बातचीत की, जिन्होंने कहा कि बहुत जल्द समीक्षा के बाद ऑपरेशन थिएटर भी खोल दी जाएंगे। दूसरे हफ्ते जनवरी में बहुत केस बढ़ गए थे, उसके कारण क्योंकि हमारे अस्पतालों में रश बहुत होता है, हॉटस्पॉट ना बनाने के लिए कि एक जगह से ज़्यादा केस ना आए, इसलिए हमने OPDs बंद की थी और हमने OPDs अपनी टेली कंसल्ट या ई-संजीवनी के थ्रू लोगों को घर पे बैठे ये सहूलियत दी कि वो फ़ोन पे या ऑनलाइन जाके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब क्योंकि केस थोड़े कम हो गए हैं, हम धीरे धीरे करके अपनी OPD शुरू करना चाहते हैं। इमरजेंसी और गायनी दोनों चल रहे थे, कभी भी बंद नहीं हुए, और हम ये देखना चाहते हैं कि एकदम केस ना बढ़ें दोबारा, तो कुछ कुछ करके 50-60 से लेके रोज़ हर OPD में इतने मरीज़ देखे जाएंगे और उसको धीरे धीरे नंबर को बढ़ा दिया जाए। जो प्लान सर्जरीज थी वो हमने जनवरी के महीने में इसलिए बंद की थी क्योंकि उस टाइम 3rd वेव में केस बहुत ज़्यादा थे और ये नहीं पता था कि कितना एडमिशन रेट रहेगा। उसके कारण हमने रूटीन सर्जरीज बंद करके अपना सारा कोविड वार्ड डेडिकेट कर रखा था। और अब क्योंकि नंबर भी कम हो गया है और हम अभी जैसे स्कूल खुले हैं, हम हफ्ता के ये देखना चाहते हैं कि कहीं केस दोबारा ना बढ़ जाए। अगर ये ठीक ठाक रहा और केस कम आते रहे तो हम रूटीन सर्जरीज भी शुरू। चंडीगढ़ नगर निगम दावे करता है कि स्मार्ट सिटी की सड़कें चकाचौंध हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। ये जानने का प्रयास किया पंजाब केसरी की टीम ने, जिन्होंने चंडीगढ़ का दौरा किया, जहां कई सेक्टरों की सड़कों का हाल बेहाल था, यहां तक कि साइकिल ट्रैक भी चलने योग्य नहीं थे। क्या थी स्थिति, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये सड़कें किसी गांव कस्बे की नहीं बल्कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की हैं। जानकर आपको हैरानी जरूर होगी क्योंकि चंडीगढ़ की सड़कों की हालत इससे पहले शायद इतनी खराब कभी नहीं देखी होंगी। सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों का हाल इन दिनों बेहाल है। चंडीगढ़ की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है।
जगह जगह पर आपको गड्ढे दिखाई दे जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, क्योंकि पहले कभी जो सड़कें चकाचक हुआ करती थी, अब उन्हीं सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। बात करें चंडीगढ़ के मेन सेक्टर 34, 32, 25 समेत कई सेक्टरों में आपको बीच चौक के पास ही गड्ढे दिखाई देने लगेंगे। ये गड्ढे इन दिनों बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ना तो नगर निगम कोई ध्यान दे रहा है और ना ही चंडीगढ़ प्रशासन। वहीं अब ये गड्ढे हादसों को न्योता देने लगे हैं, जिसके कारण दोपहिया वाहनों पर जाने वाले लोग अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल है जी, जगह जगह खड्डे है। पिछे इन्होंने मिट्टी ना भर दिते, और बारिश आई मिट्टी फिर निकल गई, खड्डे उत्थे दे उत्थे रह गए। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗਾ। ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ 44-45 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਤਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਐਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਐਂਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आपको बता दें, पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिसके कारण हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। वाहन चालक अक्सर इन गड्ढों की वजह से नियंत्रण खो बैठते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 40, 41, 41 ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ 51 ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਜੇ। 2-3 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ सकेंगे। एक तरफ तो निगम और प्रशासन की लापरवाही के चलते सड़कों की हालत ऐसी हो गई है, वहीं रही कहीं कसर बारिश पूरा कर देती है। बारिश के कारण भी सड़कों की हालत और खस्ता हो जाती है, जिसके कारण लोग काफी नाखुश हैं और नगर निगम से लगातार इनकी मरम्मत की गुहार लगा रहे हैं। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਸਮਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹਲੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਗਿਰੂਗੇ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं लगता, स्कूटर साइकिल वाले ਨੂੰ ਜਾਂ किसी ਨੂੰ। चंडीगढ़ में सड़कें नेताजी के वादों की तरह बारिश के साथ बह गई हैं। इन सड़कों पर लोग इतनी बार फिसल चुके हैं कि गड्ढों वाली सड़कों पर निकलते हुए अब उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और सड़कों पर फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सड़कों पर बने ये गड्ढे सिटी ब्यूटीफुल पर धब्बा बनते जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। अक्सर देखने को मिलता है कि बुजुर्गों को उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं या फिर कहीं छोड़ आते हैं, लेकिन अब इन बुजुर्गों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन ने इनके लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। 1456 यानी कि 1456 हेल्पलाइन पर फोन करने पर इन बुजुर्गों को न केवल स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिलेगी, बल्कि अगर इनके पास रैन बसेरा नहीं है तो इनको ठहराने का इंतजाम भी चंडीगढ़ प्रशासन करेगा। और हाँ, यदि इन बुजुर्गों को उनके संतानों द्वारा सताया जा रहा है या फिर उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो भी वह इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें तंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस हेल्पलाइन का उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक धर्मपाल ने आज सेक्टर 19 में किया।
जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं या फिर जिन बुजुर्गों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है या फिर कोई अन्य परेशानी हो, कुछ ऐसे ही सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने हाथ बढ़ाया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दरअसल एडवाइजर धर्मपाल ने सेक्टर 19 स्थित विमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और इस हेल्पलाइन को एल्डर लाइन का नाम दिया गया है। तो वहीं इस मौके पर एडवाइजर ने पूरे ऑफिस में होने वाले कामकाज का जायजा भी लिया। एडवाइजर धर्मपाल ने बताया कि सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह की दिक्कत हो या कोई उन्हें तंग कर रहा हो या उनके स्वास्थ्य की संबंधी कोई भी समस्या हो तो वे इस नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भी जागरूकता फैलाने की बात की ताकि शहर के सभी बुजुर्गों के पास ये हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हो और वे किसी भी समय मदद मांग सके। सर ये जो नंबर है ये पैन इंडिया नंबर है, दैट मीन्स इसकी प्रेजेंस जो है पूरी कंट्री में है और अभी तक 26 स्टेट्स में ये इनॉग्रेट हो चुका है। और ये चंडीगढ़ के लिए हमने ये हेल्पलाइन आज जो है एडवाइजर सर के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ है। तो अब ये जो सर्विसेज जो है पूरे चंडीगढ़ में इस नंबर की जारी रहेगी और हम जो यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं वो 4 तरह की सर्विस दे रहे हैं, जिसमें एक तो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। इन्फॉर्मेशन चाहे ओल्ड एज होम की हो, डे केयर सेंटर की हो या फिर कोई एल्डरली प्रोडक्ट से रिलेटेड वो जानकारी चाहता हो, कोविड से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता हो, तो एक तो ये कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है गाइडेंस का, अगर किसी को कोई मेंटेनेंस इशू है, ट्रिब्यूनल के इशू है या वो लीगल एडवाइस चाहता है तो भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। यहाँ पर हमने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के लीगल एड क्लिनिक भी चलता है, जिसमें हम उनको सीनियर सिटीजन्स को उनके साथ कनेक्ट करा लेते हैं ताकि वो उनकी जो भी लीगल इश्यूज़ है उसके अकॉर्डिंगली उनको एडवाइस मिल जाए। उसके अलावा इमोशनल काउंसलिंग का एक कंसेप्ट है। आपको पता है चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग अकेले रह रहे हैं, उनको कई बार बात करनी होती है किसी से, तो हम काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हमारी यहाँ टीम है वो भारत सरकार द्वारा ट्रेन की गई टीम है। 14 डेज़ की एक ट्रेनिंग हुई है जिसमें हर कंपोनेंट पे स्टाफ को ट्रेन किया गया है और जिन इश्यूज़ पे हमें फर्दर किसी और डिपार्टमेंट का फैसिलिटेशन चाहिए होता है वहाँ पर हम उन डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करके पार्टनरशिप करके उस बुज़ुर्ग को वो सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं। हेल्पलाइन नंबर की मदद से सीनियर सिटीजन उन समस्याओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन पा सकेंगे जिनका सामना वे दिन प्रतिदिन के आधार पर करते हैं। एल्डर हेल्पलाइन 14567 एक टोल फ्री नंबर है जो दिन में 12 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहेगा। ये एल्डर हेल्पलाइन नंबर सीनियर सिटीजन को भावनात्मक रूप से समर्थन देगा, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार के मामलों में मदद करेगा और बेघर बुजुर्गों को राहत भी देगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में कड़ाके की ठंड जारी है, यहां तक कि फरवरी महीने में सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड भी टूट गया है। यदि बात करें चंडीगढ़ की तो आज न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री तक पहुंच गया। यह दिन का तापमान था जो हमने आपको बताया 12.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि कई वर्षों पहले देखा गया था। वहीं अधिकतम तापमान के बाद न्यूनतम तापमान भी कुछ गिरा है जो कि 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में 22 मिलीमीटर बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में बूंदाबांदी हो सकती है, आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर सूर्य के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन तापमान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। रात को बर्फीली हवाएं भी चल सकती हैं। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश की और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों की और खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।